एक लम्हा फ़िक्री है। जिस पॉइंट के वाले से आपने बात की, ये यकीन माने मैं इसको बड़ी एक समझता हूँ नाज़ुक सूरत-हाल है और उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट किया है। देखिए, आप उस कमाई को किस तरह आप जायज़ कह सकते हैं जो जिसकी बुनियाद ही फ्रॉड और झूठ पर हो, और आपने जो पॉइंट रेज़ किया, जब आप निकाह की हद तक चले जाते हैं, तो ये इससे बड़ी का हमारी मैं समझ बदकिस्मती हो सकती है कि आप उसको निकाह भी जाली करके और उसको कमाई को हलाल करार देंगे, तो किस तरह देंगे? और मैं मकाम बाला से डिप्टी कमिश्नर कोटली, एसपी कोटली से मेरी ये गुजारिश है कि ये आप इस मामले को देखें। ये बारीक बीनी का मामला है, आप इसको देखें। उसको ये मनज़िली मुफ्ती साहब से मुतालबा है कि ये इसको आप देखें, उसको बेहतर मैनेज करें आप। ज़िम्मेदार मेरे ख़्याल से हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी है। सब लोग तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की हर इदारे में कोई ना कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसकी मुझी बगुत से ये काम हो रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त एक अहम इशू के ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त पिछले 2-3 माह से, इससे पहले भी तो यूरोप जाने के लिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, रोज़गार न होने की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन वो यूरोप जाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अख्तियार करते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि आज इस वक्त सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज़िला कोटली के सदर रमीज़ अख्तर राजा, सदर अंजुमन ताजरां गुलपर राजा आफ्ताब आरफ और साबिक यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो मरकज़ी अहदेदार भी रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो रमीज़ भाई ये बताएं कि इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में भी है कि हम देखते हैं कि वैसे अगर कोई बात होती है तो हम बरादरीज़म के ऊपर फौरी तौर पर बात करते हैं। अगर कोई लड़की या लड़के का मामला हो तो हमें उस वक्त इज़्ज़तों का ख्याल आ जाता है। इस वक्त हम देखते हैं कि वर्क परमिट के अलावा सबसे ज़्यादा लोग जो यूरोप की तरफ सफ़र कर रहे हैं का वहाँ पर शो करते हैं, और जो शनाख्ती कार्ड बनता है निकाह नामे के ऊपर बनता है कि ये उसकी बीवी है कागज़ों में, तो उसी की बुनियाद पर वो पासपोर्ट बनता है और उसके बाद वो यूरोप की तरफ जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि हकीकत जब उनसे पूछा जाता है वहाँ यूरोप में सेटल होने के लिए, वो इसको तो वो कानूनी रंग देते हैं कि हमारी ये हकीकत में शादियाँ हम मियाँ बीवी हैं, वहाँ पर ये चीज़ वो साबित करते हैं। और यहाँ पर अगर किसी को पता चल जाए तो फिर इस हद तक हम जाना शुरू हो जाते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर आप इशू देखते होंगे, आपकी नज़रों से भी गुजरते हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जी, सबसे पहले नदीम भाई आपका शुक्रिया। जहाँ तक मैं आपके चैनल की वसात से यही मशवरा दूंगा, आज भी मैं मीरपुर से हमारे सीनियर साफ़ी अदनान जब्बार मुगल साहब, उनकी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने रिपोर्ट ब्रेक की कि जो आजकल ये चला कि मसलन कुछ जिस फ्रॉड ये कह लें उनको, तो वो जाली पेपर्स लगा के आपको बेचते हैं, जो आपके मुस्तकबिल के साथ भी खेलते हैं, पैसों का भी ज़िया होता है। अभी वो उनकी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 10 बंदे ऐसे हैं मीरपुर इस्लाम गाड़ी से इस सराउंडिंग एरियाज़ के, जिन्होंने 10-10 हज़ार पाउंड दिया हुआ है, और उनका वो 10-10 हज़ार पाउंड भी गया और प्लस उन पे 10-10 साल का बयान भी लगा है। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि किसी अथेंटिक जो फार्म है, कोई कंपनी या बंदे हैं, उनका चुनाव करें। नंबर 2, जो आपने मैरिज वीज़ा की बात की है, तो हर बंदे की अपनी अपनी होती है उसकी सोच समझ, लेकिन मेरे ख्याल में देखें कि आप इंग्लैंड तो चले जाएंगे, इसके लिए इसका जो बड़ा रिस्क है वो मर्द पे नहीं पड़ता है, लेकिन जो नौजवान लड़कियां हैं उन पे जाता है, चूँकि जो उनका निकाहनामा है उसके ऊपर, तो जब आप दूसरा निकाह करेंगी तो उसके ऊपर आप तलाक याफ्ता होंगी। तो मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा रिस्क, और अपने कह लें मसलन के अपना मुस्तकबिल। मैं ये यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों के जहन में कि यूरोप जाने के लिए तो वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ करने के बजाय वो हकीकत में ही ऐसा कर दें। अगर किसी लड़की के सबब वो यूरोप जाने के लिए वो जा सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, तो यहाँ पर लोगों से छिपाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जब वो पहुँचते पता चलता है कि वो उन्होंने पेपर डॉक्यूमेंट तैयार करके जो निकाहनामा है वो शो करके मियाँ बीवी, जो कानूनी प्रोसेस के मुताबिक वो मियाँ बीवी हैं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई कल को कोई वाक़या होता है तो उसकी जो वारिस है वो कानूनी तौर पर वो बीवी होगी, क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो कानूनी तौर पर बने हुए हैं। देखें ना जी, इसमें हमारे लोग हम देख इसकी गहराई तक नहीं जाते ना, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अवलन तो जो आपको मैंने कहा कि लड़की का उसका मुस्तकबिल तो गया। नंबर 2 ये है कि अगर आप यहाँ से निकाह करके जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई लड़की या लड़का
वो वहाँ पे कहता है जी कि ये मेरी बीवी या खावंद नहीं है, वो भी आपके पैसे का ज़िया, वो भी रिस्क है। और नंबर सबसे बड़ा जो आपका नुकसान है कि अगर आप इंग्लैंड इतना पैसा मसलन 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपया लगा के जाते हैं, तो आप वहाँ अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं, आपकी वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है, कल आप अपने बीवी बच्चों को अप्लाई करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन ऑप्शन यही है कि अगर आप इतना बड़ा रिस्क खेलते हैं तो उसको लीगली आप मसलन शादी करें, बजाय इसके पेपर मैरिज के उसी को ही आप रखें और उसी के आगे चलें इतना बड़ा खर्चा करके, ताकि आप आगे आपके बीवी बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज हो सके। रमीज़ अख्तर राजा की आपने इस बारे में गुफ्तगू सुनी है, तो अब इस बारे में हम सदर अंजुमन ताजरान राजा आफ्ताब आरिफ साहब से बात करेंगे। सदर साहब क्या कहते हैं? इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे जो ज़राए के मुताबिक लोग यूरोप का जो सफ़र कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं कि वहाँ पर लड़की किसी भी जगह की हो, लेकिन यूरोप जाने के लिए अगर उन्हें उसमें कोई तरीक़ाकार नज़र आता है तो फौरी तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स कानूनी तरीके से यहाँ पर वो शनाख्ती कार्ड भी बनवा लेते हैं, उसमें उसकी जो है ना वो बीवी ज़ाहिर होती है, पासपोर्ट उसी के ऊपर बनता है, और वहाँ जाकर भी जो यूरोप के अंदर यही शो करते हैं कि हम कानूनी तौर पर मियाँ बीवी हैं। जब यहाँ पर लोगों की बात होती है वो कहते हैं जी ये तो ऐसे ही है, बस डॉक्यूमेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हकीकत से इसका कोई तल्लुक़ नहीं है। तो किस नज़र से आप इस बात को समझते हैं कि जो निकाहनामा शो किया जाता है उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड बनता है, फिर पासपोर्ट बनाया जाता है और उसी के ऊपर ट्रैवल करके आप यूरोप जाते हैं? और अब दूसरी बात कि वैसे हम हमारी जो कोई भी बात होती है हमारे माशरे में तो हम इज़्ज़त के लिए बड़े मुतरक हो जाते हैं और उस वक्त किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक जवान लड़के के साथ बालग लड़का और लड़की को अकेले हम उधर भेज देते हैं और वहाँ का जो माशरा है वो भी ऐसा है, तो किस हद तक हम इत्मीनान कर सकते हैं और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब तक के हवाले से बहुत ही अच्छे और क्रिटिकल किस्म के इशू रेज़ करते रहते हैं और इंतज़ामिया की भी तो जो उस पर मबज़ूल करवाते हैं। तो इसमें जो आपने बात की है लीगली, इसमें काफ़ी सारे हुक्म हैं। जिस तरह आपने बात की, आज देखें कि लाखों के हिसाब से हमारे जो हाईली एजुकेटेड और जो हमारे टॉप लेवल के जो हमारे क्रीम कह सकते हैं वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। एक तो हमारे मुल्क के अंदर का जो इशू है वो देखें, आप बेरोज़गारी, महंगाई, सारे मामलात और उस तरह से जॉब्स का ना मिलना, और जो मास्टर डिग्री के लोग हैं वो भी यहाँ से आप देख रहे हैं भाग रहे हैं, और जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी जा रहे हैं। तो ये हमारी एक लम्हा फ़िक्री है। जिस पॉइंट के वाले से आपने बात की, ये यकीन माने मैं इसको बड़ी एक समझता हूँ नाजुक सूरत हाल है और उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट किया है। लेकिन आप उस कमाई को किस तरह आप जायज़ कह सकते हैं जो जिसकी बुनियाद ही फ्रॉड और झूठ पर हो। और आपने जो पॉइंट रेज़ किया, जब आप निकाह की हद तक चले जाते हैं तो ये इससे बड़ी का हमारी मैं समझ बदकिस्मती हो सकती है कि आप उसको निकाह भी जाली करके और उसको कमाई को हलाल करार देंगे तो किस तरह देंगे। और मैं ये यहाँ पर देख रहा हूँ कि मस्क के हवाले से भी इशू चल रहे हैं और मस्क की के अलावा मजहबी हवाले से इसको आप इस रिज़्क को कैसे हलाल करार देंगे जब आप फ्रॉड और धोखाधड़ी की बुनियाद पर काम के लिए जाओ, और वो भी मुसलमान मुल्क से और मुसलमान होकर। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है और इसमें हम देख लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि लोग यूरोप जाने के लिए अपनी बेटी को अपने बेटे को एक साथ एक सफ़ में वो खड़े कर देते हैं और इस बात के ऊपर उनको यकीन होता है कि ये सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम भेज रहे हैं। तो ये जो जवान लड़का और लड़की हैं इनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं यहाँ पर अपने गाँव में या किसी भी तरीके से जो हमारा इस्लाम हमें जिस चीज़ की इजाज़त देता है और दर्ज देता है, जो मजहबी तौर तरीका है, जो निकाह है वो हकीकत पर मबनी हो, और आपको नज़र भी आ रहा है कि इस लड़की के थ्रू आप यूरोप जाएंगे और वहाँ पर आप सेटल होंगे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप उस लड़की को दिली तौर पर भी उसको अपनी बीवी समझें तो उसके बाद आप यूरोप का रुख करें। अगर पहले से ही आपकी जो सोच है वो गलत हो और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने उसको बीवी शो किया हो, खुदा न खास्ता अगर वो लड़का उसकी खुदा न खास्ता किसी भी जवान की जान चली जाती है तो कानूनी तौर तरीके से तो वो जो प्रूफ हैं वो तो उसमें तो वो उसकी बीवी है, उसकी वारिस तो फिर जो भी उसका पीछे जायदाद होगी, पैसा दौलत हर चीज़ वो तो बीवी को ही मिलता है।
तो उसके बाद जो ख़ानदान वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो तो फिर बर्पा हो जाएंगे कि ये तो हमने पेपर वर्क की हद तक किया था, लेकिन कानूनी तौर पर उसके पास सब सबूत होंगे, तो उस वक्त क्या होगा? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपना हक लेना भी बड़ा मुश्किल है, और जो इस तरह के मामलात हैं वहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत आएगी। लेकिन देखें, ये टोटली फ्रॉड है ना। आप बारीक बीनी के मामलात हैं, जब शार्ट सी है कि एक मुसलमान मुल्क में एक मुसलमान होने के नाते से हम अगर फ्रॉड और फेक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके जाते हैं, तो उस रिज़्क को हम किस तरह हलाल कर सकते हैं? ये काफ़ी सारे सवाल छोड़ने वाली बात है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप अगर अब जाना चाहें तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, क्लियरेंस के लिए कोई लीगल एडवाइज़र की सूरत में डॉक्यूमेंट्स आप अपने क्लियर करवाएं, ताकि वहाँ पर फ्रॉड से बचा जा सके। लेकिन जहाँ तक आपने इंतज़ामिया की बात की, तो ये काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि बेशुमार तर्ज के आज के दौर में आप स्टेटमेंट से लेकर आप डॉक्यूमेंट्स तक देखें, तमाम फ्रॉड्स चल रहे हैं, और वो उसमें भी वो पैसे लेकर स्टेटमेंट देना, ये सब सूद के ज़ुमरे में आता है। तो फिर आप इसको, मैं समझता हूँ कि ये तो मेरे नज़र में तो हलाल नहीं है। तो आप इसको किस तरह कह सकते हैं कि आप हलाल रिज़्क कमाने की खातिर बैरून मुल्क जाते हैं और टोटल आप फ्रॉड पे और डॉक्यूमेंट्स भी फेक तैयार करके जाते हैं और अपने दावा करते हैं कि मैं हलाल की कमाई के लिए बैरून मुल्क जा रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में तो नहीं ठीक है। तो अरसलान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी नौजवान हैं, और नौजवान ज़्यादातर ये जो सिलसिला है ये नौजवानों का ही है। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि अगर आप यूरोप जाते ही हैं, आप एक नौजवान लड़की के साथ ये शो करते हैं कि हम शादी करके यहाँ से जा रहे हैं, जो शनाख्ती कार्ड बनता है, पासपोर्ट बनता है, यहाँ पर हम वो कहते हैं कि ये हम फर्जी तौर पर, वैसे आर्जी तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसमें आप मुकम्मल तौर पर उन हर हद तक जाते हैं कि ये हम मियाँ बीवी हैं। वहाँ पर अगर ज़रा सी भी उनको शक पड़ जाए कि ये मियाँ बीवी नहीं है, तो फौरी तौर पर वहाँ से वो वापस उनको फ़्लाइट पर अपने वतन भेज देंगे। तो उसके बाद जो उनकी रकम है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो यहाँ से लीगल तरीके से जाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं नदीम भाई आपका मशकूर हूँ कि आपने एक बेहतरीन पॉइंट उठाया है। तो जैसा कि आप पिछले 2-3 मंथ से यही कुछ चल रहा है कि पेपर मैरिज की हद तक कोई बरादरी का सिस्टम नहीं है, कोई लड़की कहाँ की, लड़का कहाँ का। तो पेपर मैरिज की हद तक जो निस्फ़ रकम निस्फ़ लड़की मैनेज कर लेती है और निस्फ़ लड़का मैनेज कर लेता है, तो चले जाते हैं। यहाँ की इसकी बुनियाद भी है कि उसके अलावा भी आफ्ताब साहब ने बात की है, रमीज़ साहब ने बात की है कि जैसे बच्चे वो स्टेटमेंट लेते हैं, स्टेटमेंट बेशक जा कोई रहा हो तो स्टेटमेंट मैं दे दूँ अपनी, अगर मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मुझे 2-3 लाख सूद देना पड़ेगा। तो वो भी सूद भी हमारे माशरे में आजकल काफ़ी हद तक इजाज़त नहीं है, लेकिन आजकल सब काम सूद के ऊपर ही चल रहा है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे वो अगर हम जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, कमाई के लिए जा रहे हैं, तो हमारी बुनियादी सूद से है, तो सूद वाज़ह लिखा हुआ है कि सूद हराम है। अगर हम हराम स्टार्ट से हराम लेके जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ बीवी के लिए, तो हम जहाँ की हलाल कैसे जाके हलाल कैसे कमा सकते हैं? तो ये एक आपने बेहतरीन पॉइंट उठाया है। तो मेरी काम बाला से डिप्टी कमिश्नर कोटली, एसपी कोटली से मेरी ये गुजारिश है कि ये आप इस मामले को देखें। ये बारीक बीनी का मामला है, आप इसको देखें। उसको ये मनज़िली मुफ्ती साहब से मुतालबा है कि ये इसको आप देखें, उसको बेहतर मैनेज करें आप। बिल्कुल जी, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद अपना जो फ़र्ज़ था वो अदा करना था। लोगों की जो तवज्जो थी इस तरफ मरकूज़ करवानी थी कि हम इस वक्त रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपनी बेटियों को भी नौजवान लड़कों के साथ ये इस बात के ऊपर दिल को तसल्ली देकर भेजते हैं कि ये सिर्फ़ पेपर मैरिज की हद तक ये हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब लड़के वालों को भी ये सोचना चाहिए कि वो इस तरह जाने से, अगर आपने ये शादी शो करके जाना है, मियाँ बीवी साबित वहाँ पर आपने करना है, तो उससे बेहतर हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो माशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है कि उसको आप दिली तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी उसको अपनी बीवी समझें और हकीकत पर मबनी उस रिश्ते को तस्लीम करके यहाँ से फिर यूरोप का रुख करें, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो भी रोशन हो सके और आपकी जो कमाई है उसमें भी बरकत आ सके। जब आप शुरू से ही एक काम का आगाज़ गलत तरीके से करेंगे तो फिर उस मुस्तकबिल में मेरे ख़्याल से वो कभी रोशन नहीं हो सकता, वो तारीकी में ही डूबेगा। खुदा न खास्ता कल को कोई भी वाक़या हादसा पेश आता है तो उसका जो नुकसान है वो पूरे ख़ानदानों को, पूरी बरादरी को वो फिर उठाना पड़ता है। वक्ती तो हम इसको दिल में तसल्ली लेकर ख़ामोश हो जाते हैं, लेकिन जब खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा वाक़या होगा तो फिर बहुत सारे उसके नुकसानात होंगे। हमारा डिप्टी कमिश्नर कोटली, एसएसपी कोटली और ज़िली मुफ्ती साहब और उलमा-ए-किराम से भी ये मुतालबा है
कि आप लोगों को इस तरफ उनकी जो तवज्जो मरकूज़ करवाएँ और लोगों को बताएँ कि ये जो तरीक़ाकार वो अख्तियार करके जा रहे हैं, ये गलत है और गलत तरीक़ा अख्तियार करने से बेहतर है कि आप सही तरीके से उस तरफ रुख करें। अगर आप समझते हैं कि यहाँ एक तरफ आप इतने पैसे लगाकर आप जाते हैं, अगर हकीकत पर मबनी आप शादी करके जाते हैं, वो तो ठीक है। दूसरी जानब अगर आपने जाना ही है तो वर्क परमिट जो ठीक तरीके से आप कहीं से आपको मिले तो आप इतने पैसे भी लगाकर जाएँ, तो आप फ़ौरी जाकर वहाँ पर काम करें ताकि आपको रिस्पॉन्स मिल सके। आज की वीडियो बनाने का मकसद और अपने अदारों की तवज्जो इस तरफ मरकूज़ करवानी है कि जो हमारा माशरा है, वो इस तरफ जा रहा है, तो कल को अगर ज़रा-सी कोई मिस्टेक होती है तो हमारे जो कानूनी अदारे हैं, इंतज़ामिया है वो उस वक़्त हरकत में आती है कि आपने ये गलत बयानी की है, आपके ऊपर ये दफ़ात लागू होती हैं, ये दफ़े आपके ऊपर लगते हैं। तो क्या इन लोगों के ऊपर उस वक़्त दफ़ात नहीं लगेंगे जब पूरे ख़ानदान, पूरी फ़ैमिलियाँ, पूरी बरादरियाँ इस हद तक पहुँच जाएँगी, तो उसकी ज़िम्मेदार मेरे ख़्याल से हमारी जो इंतज़ामिया है वो भी है। सब लोग तो नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की हर इदारे में कोई न कोई ऐसा शख़्स मौजूद होता है जिसकी मिली भगत से ये काम हो रहे होते हैं। तो हम सबको इस मामले के ऊपर सोचना चाहिए ताकि अगर हमने मुस्तक़बिल को बेहतर करना है तो उसको अच्छे तरीके से बेहतर करना चाहिए, ना कि हमें 2 नंबरी से उसका इंतख़ाब करना चाहिए।